अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है अपनी वो शेयर करने वाली हूँ हॉस्पिटल बैग की। लास्ट टाइम मैंने अपनी जितनी भी चीज़ें न्यूबॉर्न के लिए ली थी वो मैंने शेयर की थी। अब मैं ये आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें हैं जो रखी हूँ। कोई मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखी हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सारी चीज़ें मैं अपने साथ लेके बैठी हूँ। एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं और क्या क्या चीज़ें रखी हैं अपने हॉस्पिटल बैग में। अच्छा, मैंने 2 बैग लिए हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि ये इस तरह का जो हमारा स्कूल बैग टाइप का होता है वो मैंने लिया है एक, ठीक है। और उसके साथ ये इसका ही इसी के साथ ही आता है टोट बैग की तरह का, ठीक है। ये लिया है तो मैं ये करूँगी कि ये वाला जो बैग है ना, इस बैग को डॉक्टर्स को देने के लिए बैग बनाऊंगी। यानी इसके अंदर सिर्फ वो चीज़ें रखूँगी जो जैसे डॉक्टर मांगते हैं तो उनको फ़ौरन दे दिया जाए, ताकि सिर्फ ये बैग दिया हो उठाएँ और ये बैग उनको दे दें। और बाकी जो चीज़ें मैं लेकर जाऊँगी, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी बेबी के लिए, वो मैं सब इसके अंदर रखूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर बैग का काम करते हैं कि डॉक्टर्स को जो बैग देना है वो चीज़ें हम एक बैग के अंदर रख लें, ठीक है। तो ये मैंने बैग ले लिया है। अच्छा, अब डॉक्टर को देने के लिए मैंने एक इस तरह का शॉपर बनाया है। तो कहाँ गया ये रहा। यस, इस तरह का शॉपर बनाया है। इसके अंदर क्या है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये हमारा पूरा आ गया बेबी का सेट, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ें मैं पहले हटा लेती हूँ यहाँ से ताकि जगह क्लियर हो जाए। सो तो सबसे पहले तो मैंने क्या लिया है कि ये मेरा बाबा का सेट हो गया, जो फुल वाला सेट आता है जिसमें सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ एक वो नहीं था इसके अंदर, रैपिंग शीट, तो वो मैंने अलग से रख ली है, ठीक है। ये इसके अंदर शाई शर्ट, ट्राउज़र, इसका कैप, मिटन्स और इसकी क्या कहते हैं, सॉक्स, ये सारी चीज़ें इसके साथ आ गई हैं। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो के अंदर। जिसने नहीं देखी है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। एक्चुअली हमारी अभी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर मैं न्यू बॉर्न से रिलेटेड सारी चीज़ें बता रही हूँ। अच्छा, तो ये एक सेट मैंने रख लिया है और इसके साथ ये इसकी रैपिंग शीट हो गई, ठीक है। तो ये पूरा टोटल मैंने इस तरह से जो भी हमारे डॉक्टर को, जो भी डॉक्टर है उनको देने के लिए, तो मैंने इस शॉपर के अंदर ऐसे बना लिया, ठीक है। ये चीज़ इसके साथ हो गई। और इसके साथ डॉक्टर को देने के लिए एक क्या बोलते हैं आपके जो बेबी नेस्ट होता है वो साथ में लाजमी दिया जाता है। तो वो मैं जिस टाइम जाऊंगी तो उसी टाइम मैं अलग से रख लूँगी। और इसके अंदर मैं साथ में एक पैम्पर रख रही हूँ। ये एक पैम्पर मैं इसके साथ रख रही हूँ ताकि ये जो है डॉक्टर इजीली इसमें से पैम्पर यूज़ कर सकें। और चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कुछ रखना चाहिए, जैसे बेबी वाइप्स वगैरह, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी डॉक्टर्स अपनी मेडिकेटेड जो होती है उनके पास अवेलेबल वो यूज़ करते हैं। तो सिर्फ एक पैम्पर मैंने रखा है और बेबी का सेट रखा है कंप्लीट, और उसके साथ एक शीट रख दी है। और इस पूरे शॉपर को मैं रखूँगी इस वाले बैग के अंदर, ताकि जस्ट ये पूरा बैग ही हो जाए। बेबी नेस्ट भी मैं तो बेबी नेस्ट डालूँगी तो वो इसी बैग के अंदर डाल के एक साथ ले जाऊँगी ताकि वो यहाँ से इसमें से ले आए। सो ये हो गया, इसकी जिप विप लगा लेंगे हम बाद में। अच्छा, सेकंड है मेरे पास ये वाला बैग।
इसके अंदर मैं एक एक करके जो दूसरी चीज़ें हैं बेबी की वो रखूँगी। जैसे कि सबसे पहले तो हो गए बेबी के ड्रेसेस, तो मैंने उसके लिए सबसे पहले एक ये ड्रेस रखा है। ये भी पूरा कंप्लीट सेट है, रैपिंग शीट के साथ है ये, ठीक है। मतलब स्वेडल जो होता है वो है इसके अंदर, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। और ये एक है, ये भी रैपिंग शीट के साथ है, स्वेडल के साथ, यानी रैपिंग शीट के साथ। और एक ये वाला सेट है, ठीक है, ये वाला सेट है। अच्छा, इस सेट के अंदर वो नहीं है, स्वेडल नहीं है। और अच्छा, मैंने हर सेट के साथ ना एक इनर लाजमी रखा है। इसमें भी इनर है, इसमें भी इनर है, और इसके अंदर भी इनर है। और मेरा बेबी क्योंकि उसमें हो रहा है, सर्दियों में हो रहा है, तो इसलिए मैंने जो है कपड़े इसी तरह के रखे हैं जो वो सर्दी में पहन सके, ठीक है। और इसके साथ कोई बिप वगैरह नहीं थी, तो मैंने ये एक नैपकिन रख ली है कि ये साथ में रख दी जाएगी या अटैच कर दी जाएगी बेबी के कपड़ों के साथ। तो इस तरह से ये 3 सूट हो गए। इसको मैं एक शॉपर के अंदर रखूँगी। इस शॉपर के अंदर रख के मैंने ऊपर ड्रेसेस लिख दिया है इस पर, और ऐसे ये तीनों सूट इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, अब इन तीनों सूट के अलावा मैंने एक रैपिंग शीट है, ये भी ली है, तो ये भी हम इसी के अंदर साथ में रख देंगे। ये एक्स्ट्रा मैंने लिए हैं, वैसे तो 2 हैं इसके अंदर, लेकिन एक एक्स्ट्रा लिए कि अगर जैसे वो गंदी हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो उसके लिए ये लपेटने के लिए, या क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सर्दियाँ हैं, तो वो जो रैपिंग शीट्स हैं वो इतनी मोटी नहीं है, तो ये ज़रा सी सर्दियों के लिहाज से सही है, तो ये इस्तेमाल हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये मैंने एक ड्रेसेस का ये बना दिया है, ड्रेसेस का हो गया पूरा, ये साइड पे रख लेते हैं। अच्छा, अब एक तो सूट हो गया जो डॉक्टर को देने का है, वो मैंने डॉक्टर बैग में ऑलरेडी डाल दिया। अब एक सूट मैंने रखा है जो बेबी जब वापस आएगा तो उसके पहनाने के लिए, तो ये पूरा वो सूट है, वाइट कलर का है। तब जब उसको घर में लेकर आऊँगी तो उसको पहनाने के लिए ये सूट रखा है, और ये इसके साथ इनर। इसके साथ कोई रैपिंग शीट मैंने नहीं रखी है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो है 2 रैपिंग शीट्स हैं और बाकी 2 सूट के अंदर लगी हुई हैं, तो मैंने रखी नहीं है कि इसी में से ही तो साथ में इसके पहना दी जाएगी। ये हो गया कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा में ये नैपकिन्स रखे हैं, मतलब नैपकिन्स नहीं बोलिए, टॉवल्स हैं बेसिकली, जैसे बेबी को, ठीक है। ये 2 टॉवल्स रखे हैं, टॉवल की टाइप के, बेबी को पोंछने वगैरह के लिए। और ये मैंने 2 नैपकिन्स रखी हैं, इन केस बेबी क्या कहते हैं वोमिट्स वगैरह ज़्यादा करता है या कुछ है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल हो जाएंगी इजीली, ठीक है। और इसको भी मैंने ऐसे ही एक शॉपर में करके रख लिया, कि ये इजीली इसमें से ही निकाला जाए। इसके अलावा मैंने बेबी की जैसे बेबी के लिए एक अलग से ये पूरा डायपर का वो बना दिया है कि जिस टाइम इसको चेंज करना हो बस यही एक निकाला जाए शॉपर, और उसके अंदर से चीज़ें निकाल के बेबी को चेंज कर लिया जाए। उसके लिए मैंने रखा है एक चेंजिंग मैट, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पीछे जो है, ये मैंने दिखाया था आप लोगों को पिछली बार भी, कि मैंने बेबी के लिए कुछ शीट्स लिए हैं कि उसके नीचे बिछाने के लिए, कि अगर इन केस वो उसका लीक हो जाता है तो वो इसी के ऊपर आए, और कोई मीडिया जैसे बैग जो बेबी नेस्ट है या बाकी चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो, बेबी का बेडिंग सेट है या चीज़ें ख़राब हो, तो वो भी मैंने एक रख लिया है इन केस के अगर वहाँ ज़रूरत पड़ी। वैसे वहाँ शीट्स होती हैं लेकिन फिर भी मैंने रख लिया। उसके अलावा डायपर क्रीम है इसके अंदर, और बेबी वाइप्स हैं,
ठीक है, ये बेबी वाइप्स हैं जो इसके अंदर रखे हुए हैं, और ये सारे डायपर्स हैं। अच्छा, मैंने टोटल ना 10 डायपर्स रखे हैं इसके अंदर। एक मैंने उस सेट के साथ डाल दिया, एक मैं जो है वो डालूँगी जो मैंने वापस आने वाला सेट है, मतलब जिसमें जो घर लेकर आऊँगी तो उसमें उसके लिए, जैसे ये वाला जो मेरा सेट है, इसमें बल्कि मैं भी डाल भी देती हूँ साथ में कि इस सेट के साथ मैं ये डायपर ऐड करूँगी, ताकि जिस टाइम चेंज करा रहे हैं उसी टाइम उसका डायपर चेंज करके बस फ़ौरन कर दिया जाए। इससे होगा कि मुझे घर आके फ़ौरन जैसे चेंज वेंज कराने की नीड इतनी नहीं होगी। और इसके अंदर मैंने सारे डायपर्स रखे हैं, 10 डायपर्स रखे हैं। अगर मुझे और नीड होगी तो मैं मंगा लूँगी वहीं से, या क्या कहते हैं कोई घर आ रहा होगा या कुछ होगा तो उससे मंगा लूँगी। मुझे नहीं लगा कि 10 से ज़्यादा नीड होगी, क्योंकि उससे 2 दिन रुकना होता है या 2 से 3 दिन भी रुकना होगा, तो 10 डायपर्स काफ़ी हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हो गई जो मुझे हॉस्पिटल बैग के अंदर लेके जानी है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं पहले। अच्छा, उसके अलावा मैंने ना हॉस्पिटल बैग के अंदर और क्या रखा है, ये कुछ एक्स्ट्रा, वैसे तो सबके साथ मेरे पास भी कैप्स वगैरह चीज़ें हैं, लेकिन जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि हो सकता है बेबी का सर का साइज़ बड़ा हो या कुछ हो, तो उसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा एक कैप रख लिया है। ये सॉक्स रखे हैं एक्स्ट्रा, और ये मिटन्स रखी हैं। वैसे तो सबके साथ अटैच है मेरे पास ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अगर नीड पड़ी तो ये साथ में बनाने के लिए काम आ जाएंगे। ये मैंने यहीं इसके पॉकेट में डाल दिए ताकि ईज़िली यहीं से निकाल लिए जाए। इसके अलावा मैंने बेबी की ये 2 चीज़ें रख ली हैं, जिसमें बेबी का हेयर एंड बॉडी वॉश है और बेबी ऑयल है। मुझे नहीं लगता इन 2 चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ की नीड पड़ेगी। एक बेबी की रैश क्रीम थी जो मैंने ऑलरेडी उसके चेंजिंग वाले पाउच में डाल दी है, तो मुझे नहीं लगता कि इन 2 चीज़ों के अलावा इतनी स्टार्टिंग में किसी नीड पड़ेगी। मेरे ख्याल से तो इसकी भी नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने एहतियातन रख लिया कि अगर वहाँ बेबी को नहलाया गया, उन्होंने हमसे मांगा तो हम ये दे दें। वैसे मुझे जहाँ तक पता है कि इन चीज़ों की नीड नहीं पड़ती है। तो ये बेसिकली 2 चीज़ें मैंने रख ली हैं। सही, और उसके अलावा ये भी वैसे नीड नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, बाज़ लोगों को पड़ भी जाती है, तो इसलिए मैंने एक बेबी की फीडर ये रख ली है। ये इसके बारे में मैं पूरी डिटेल अपनी पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ कि कौन सी कैसी क्या फीडर है, तो आप लोगों को अगर देखना हो तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब इन सब चीज़ों को इसके अंदर अरेंज कर देते हैं। जो चीज़ें हमने बनाई हैं उनको हम जो शॉपर्स बनाए उनको हम इसके अंदर अरेंज कर देंगे सारे। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके साथ ना मैं एक नेल कटर है ये भी रख रही हूँ। ये मैं इस वाले शॉप बैग पाउच में नेल कटर डाल दूँगी। सही है, जो है तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा बेबी का बैग बिल्कुल रेडी है, ठीक है। और ये हो गया डॉक्टर को देने वाला बैग, ठीक है। ये कंप्लीट मैंने सेट बना दिया है जो मेरे बेबी के लिए हॉस्पिटल में नीड पड़ेगी उसके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मदर बैग किस तरह से बनाया जाएगा और उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया है जिसमें मैंने मदर एसेंशियल्स बताए हों। तो उसी वीडियो के अंदर मैं मदर के एसेंशियल भी बता दूंगी कि क्या उसे क्या किन किन चीज़ों की नीड पड़ेगी और मैंने क्या क्या चीज़ें मदर बैग के अंदर रखी हैं। सो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और वीडियो को लाजमी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ आ रही हैं उनकी अपडेट्स ईज़िली मिल सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।